हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। और ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, इसलिए इस व्लॉग को मिस मत करना, लास्ट तक ज़रूर देखना। यहाँ पे मिक्कू की तरफ से आपको जय जय, और यहाँ पे इक्कू भी है तो इक्कू की तरफ से भी आपको जय जय। और आज हम बिल्कुल रेडी है क्योंकि आज है क्रिसमस। आप सबको मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। और हाँ, एक चीज़ और भी है आज, वो क्या है? हाँ जी, वो है मेरा जन्मदिन। तो आज मेरा जन्मदिन है और ये देखो, ये दोनों सेंटा यहाँ पे तैयार हो गए थे। ये थी मेरे दिन की शुरुआत। ये इक्कू मिक्कू के मामा आए हुए थे और इन दोनों को एक एक चॉकलेट इन्होंने दी। और मम्मी मुझे कर रही तिलक, क्योंकि हर जन्मदिन पे मम्मी और कुछ करे ना करे पर तिलक ज़रूर करती है। और आज का ये जन्मदिन मेरे लिए बहुत स्पेशल भी रहा, क्योंकि क्यों रहा, चलो ये मैं आपको आगे बताता हूँ स्पेशल क्यों रहा। इसके लिए बने रहिए आप इस पूरी वीडियो में। मिक्कू को बहुत जल्दी रहती है केक कटवाने की। इसको ये रहता है कि जल्दी जल्दी केक काटो। इसने खाना नहीं है लेकिन इसको कटवाने की बहुत जल्दी रहती है। ये बोलती रहती है कि मैं आपसे केक कटवाऊंगा, मैं आपसे केक कटवाऊंगा। तो मैंने इन दोनों को अपने पास इसीलिए बिठाया था ताकि दोनों के हाथ से मैं केक कटवा दूँ। और ये केक मेरे लिए मेरी एक फ्रेंड ने स्पेशल भिजवाया और मुझे पता भी नहीं था। आने के बाद मुझे पता लगा कि उसने ये भिजवाया है, इसलिए सबसे पहले मैंने इसी केक को कट किया। और उसने मुझे स्पेशल बोला था कि भले ही तुझे अच्छा लगता हो चाहे ना लगता हो, बट मेरी तरफ से थोड़ा सा खा लियो। और रियलिटी में भाई मुझे ना केक बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं केक बिल्कुल नहीं खाता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा खाने की कोशिश करी। पहले मैंने इक्कू मिक्कू को थोड़ा थोड़ा खिलाया, उसके बाद बाकी मैंने सबको खिलाया। मैंने मम्मी को भी खिला दिया, मिक्कू मिक्कू के मामा को भी खिला दिया, भैया को भी खिला दिया और अन्नू को भी खिला दिया। और आप सबको एक बात बताऊँ, मुझे खिलाना भूल गए ये लोग। इन्होंने किसी ने भी मुझे नहीं खिलाया मैंने सबको खिला दिया, थोड़ा 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 थोड़ा। मैंने बोला कि पहले थोड़ा थोड़ा खाना, बाद में ज़्यादा खाना। मैंने सबको खिला दिया, ये देखो। लेकिन मुझे खिलाना ये लोग भूल गए। फिर मैंने क्या किया, लास्ट में मैंने अपने आप ही खा लिया। और मैंने इनको बोला कि तुमने तो किसी ने मुझे खिलाया नहीं, इसलिए मैंने अपने आप ही खा लिया। ठीक है भैया। उसके बाद टाइम था दूसरी सेलिब्रेशन का। मुझे यहाँ पे मेरी एक दीदी है, उन्होंने बुलाया हुआ था। मुझे ये भी नहीं पता था कि उन्होंने भी केक की अरेंजमेंट कर रखी है। फिर हम वहाँ गए और देखो, इन्होंने भी एक कितना सुंदर केक मंगाया हुआ था। इसके ऊपर ना सेंटा भी बना हुआ था छोटा सा। और ये देखो, और देखो केक काटने के लिए क्या लेके आए हुए थे। ये चक्कू नहीं था, चक्कू के पापा जी थे। इतना बड़ा नाइफ। मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया केक काटना है या किसी आदमी को काटना है? यहाँ पे मुझे केक खिलाना कोई नहीं भूला भाई, सब ने एक एक करके मुझे केक खिलाया। और ये देखो मेरे फेस पे भी केक लगा दिया। इक्कू को बोल रहे थे कि इक्कू तू यहाँ बैठ जा, बट इक्कू रो रही थी, पता नहीं क्यों रो रही थी। उसके बाद ये देखो, गुड़िया ने भी मुझे केक खिलाया और देखो इसने भी मेरे फेस पे पूरा लगा दिया। उसके बाद मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया आप भी लगाओगे क्या? कहते नहीं नहीं मैं नहीं लगाऊंगा, भाई नहीं लगाते। उसके बाद मैंने सबको केक खिलाया, दीदी को भी खिलाया, गुड़िया को भी खिलाया, भैया को भी खिलाया, सबको मैंने केक खिलाया। और यहाँ पे हुई हमारी सेलिब्रेशन छोटी सी, ज़्यादा बड़ी सेलिब्रेशन नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी ने मेरे लिए इतना कुछ किया था। थैंक यू दीदी। और फिर यहाँ पे टाइम था थोड़ा सा डांस का, ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा सा ही किया था। वापस आए घर, फिर एक भाई ने मेरे लिए पिज़्ज़ा मंगवाया हुआ था और उसने भी एक केक और भिजवाया हुआ था। आज ये मेरे बर्थडे का तीसरा केक था। ये देखो, और पिज़्ज़ा इतना यम्मी था ना, बहुत ज़्यादा यम्मी था। फिर उसके बाद मुझे अन्नू ने बोला कि एक बार आप ऊपर आ जाओ और ना कुछ वीडियोस बनाते हैं। मुझे नहीं पता था कि उसने भी क्या नाम है, मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए कुछ अरेंजमेंट कर रखी है। और ये देखो, जैसे ही मैं अंदर गया ना, उसने पूरा रूम डेकोरेट कर रखा था। और सीरियसली मैं घर पे रहते हुए भी मुझे ये नहीं पता चला कि उसने ये रूम कब डेकोरेट किया, कब उसने पूरा रूम सजा दिया। और मुझे पता भी नहीं चला कि, बस क्या ही बताऊँ मैं इसका तो। और इतना अच्छा रूम डेकोरेट किया हुआ था ना कि लग ही नहीं रहा था कि अन्नू ने डेकोरेट कर रखा है। पूरी मेहनत इसने अपने आप से करी थी अकेले। उसके बाद ये देखो, ये है दो केक, और एक अन्नू ने मंगाया था और ये दूसरा केक ये एक मेरे भाई ने और भेजा था मेरे लिए। आज तो केक ही केक दिख रहे थे, खाने वाला कौन? मैं। और यहाँ पे देखो, एक इंसिडेंट होते होते बच गया। ये मुझे लग जाती फेस पे, बट मेरा फेस थोड़ा ऊपर हो गया तो बच गया। उसके बाद मैं ढूंढ रहा था नाइफ़, हम केक काटने के लिए नाइफ़ भूल गए। और कहाँ मिला? मेरे पीछे चेयर पे पीछे रख के भूल गए। उसके बाद मैंने इस मोमबत्ती को यहाँ से हटाया और मम्मी को दे दिया, क्योंकि हम मोमबत्ती को नहीं बुझाते हैं। मैंने मम्मी को बोला कि इसको आप ले जाओ और मंदिर में रख दो। मम्मी ने इसको ले लिया और मंदिर में रख दिया। और देखो कैसे गिफ्ट लेके रखे हुए हैं मेरे लिए। और मुझे पता भी नहीं कि इन्होंने ये सब अरेंजमेंट कब करी, कैसे करी, क्योंकि जनरली मैं घर पे ही होता हूँ तो पता लग जाता है कि घर पे हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। यहाँ हम वेट कर रहे थे केक को काटने का, लेकिन मेरा भाई फ़ोन पे लगा हुआ था, किसी का कोई ज़रूरी कॉल आया हुआ था। तो हम ऐसे ही थोड़ी देर बैठे रहे हाथ में नाइफ़ पकड़ के। जब वो फ्री हो गया उसके बाद हमने केक को कट किया। ये देखो, इक्कू को देखो और मिक्कू को देखो, दोनों इनकी नज़र केक काटने पे कम और उस केक को उंगली से ख़राब करने पे ज़्यादा थी। इनको बार बार लग रहा था कि ये ख़राब कर दे।
बट ये थोड़ी देर रुक गई। चलो फिर वही हमने केक काट दिया और ये वाकई में वही मेरा जो अन्नू ने केक मंगा रखा था ना वो इतना बढ़िया लग रहा था, देखने में बहुत अच्छा था। और जो ये केक भाई ने भेजा था इसका भी कोई जवाब नहीं था। खाने में तो मैंने अभी टेस्ट किया नहीं, बट देखने में ये बहुत लाजवाब लग रहा था। फिर मैंने इक्कू को खिलाया, मिक्कू को खिलाया और उनको, अन्नू को, सबको केक खिलाया। मायरा मेरे लिए लेके आई गिफ्ट, ये देखो, एक नहीं दो दो इसने मुझे ये 2 गिफ्ट दिए। और ये देखो अब इनका हो गया ड्रामा शुरू। अब ये क्या करेंगे, इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने केक में से ऐसी उंगली लगा लगा के सबको खिलाया, मुझे, अपने पापा को, अन्नू को, दादी को, सबको उंगली लगाते और सबको खिलाते। ये देखना, अब इक्कू को देखना और मिक्कू को देखना, दोनों को देखना। हाँ अब ये केक खिलाना मुझे नहीं भूले, अब अन्नू ने भी मुझे केक खिलाया। और भाई देखो, जनरली मैं बिल्कुल केक नहीं खाता, लेकिन आज मैंने कितना केक खा लिया। चारों केकों में से मैंने केक ट्राई किया है। उसके बाद ये देखो अन्नू लाई मेरे लिए कितना बड़ा गिफ्ट, और इस गिफ्ट के बारे में मुझे पता ही नहीं चला ये लाई कब। जनरली कभी भी कुछ लाना होता है तो मैं ही जाता हूँ और मैं ही दिलवा के लेके आता हूँ, और ये मुझे पता ही नहीं, मुझे लगा। उसके बाद टाइम था सबका फेवरेट गिफ्ट को अनबॉक्स करने का टाइम। अनु ने मुझे एक एक करके गिफ्ट दिया और मैंने सबको अनबॉक्स किया। सबसे पहला गिफ्ट था, ये था हाथ हिलाने वाली बिल्ली, बहुत प्यारी लगी भाई मुझे ये बिल्ली। उसके बाद मैंने दूसरा गिफ्ट अनरैप किया, इसमें था शिवजी और पार्वती की छोटी सी मूर्ति, ये भी बहुत प्यारी थी। उसके बाद मैंने तीसरा गिफ्ट खोला, उसमें भी एक मूर्ति थी, वो थी गणेश जी की मूर्ति। सबको मिक्कू रख के जा रही थी। उसके बाद थी बारी इस बड़े गिफ्ट को खोलने की। मुझे लगा था कि इसमें कोई फ़ोटो फ्रेम या कोई सीनरी होगी, बट जब मैंने इसको अनरैप किया तो बहुत मज़ा आया। इसमें था एक कोलाज, मेरी फ़ोटोज़ का कोलाज बहुत प्यारा था। लेकिन इसमें भी एक गड़बड़ी हो गई थी। मुझे अन्नू बता रही थी कि क्या गड़बड़ी है, मैं आपको बताऊं कि इसमें गलती से एक फ़ोटो अन्नू की लग गई थी और मुझे वो बता रही थी कि मैंने गलती से भेज दी और उसने लगा भी दी। कोई बात नहीं, मुझे ये कोलाज बहुत पसंद आया। थैंक यू अन्नू फॉर दिस लवली गिफ्ट। और उसके बाद टाइम था साफ़ सफाई का, बट रात हो गई थी तो हमने साफ़ सफाई का आइडिया ड्रॉप किया कि कल करेंगे। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और हाँ, आज क्रिसमस है और मेरा बर्थडे भी है, तो कमेंट में मुझे बर्थडे विश तो आप कर ही सकते हो। मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।